Good morning, dear students. I am सुनील दत्त, योर एसएस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पालमपुर गांव की कहानी का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम करेंगे कि पालमपुर गांव में बिजली के विस्तार से किसानों को क्या लाभ मिला। जैसा कि आपको पता है कि पहले वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। जब बाद में वहां पर बिजली का विस्तार हुआ तो उसके बाद किसानों के जीवन स्तर में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव किस तरह से था? क्योंकि बिजली ने सिंचाई की पद्धति ही बदल डाली। पहले किसान क्या करते थे? कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर अपने छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने बिजली का प्रयोग करके नलकूपों द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ अच्छी सिंचाई की सुविधाओं से किसान लोग अब सारा वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलों की खेती करने लगे और उन्होंने सिंचाई के लिए मानसून वर्षा पर निर्भर रहने की भी अब कोई आवश्यकता नहीं थी, जो अनिश्चित ही नहीं बल्कि विश्वसनीय भी नहीं थी। अब उन्हें कभी सूखे और कभी डूबे का यानी बाढ़ का कोई डर नहीं था। इसके अलावा अब उन्हें नहरी पानी के लिए होने वाले जो हर रोज़ के झगड़े थे उनसे भी छूट मिल गई, क्योंकि वो झगड़े उनके लिए कभी कभी तो जानलेवा भी साबित हो जाते थे। इस तरह से बिजली के प्रसार से किसानों का जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया। आगे जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पालमपुर के भूमिहीन श्रमिक का जो वेतन था वो निश्चित किए गए वेतन से कम क्यों है। इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि खेतों पर काम करने वाले पालमपुर के बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास या तो कोई भी भूमि नहीं थी या उनके खेत इतने छोटे थे कि उनका गुजारा नहीं हो पाता था। ऐसे भूमिहीन श्रमिकों में डाला की गिनती होती है। जो डाला है वो पालमपुर गांव का एक मजदूर है। सरकार ने ऐसे भूमिहीन श्रमिकों के लिए एक दिन का जो न्यूनतम वेतन है वो 60 रुपये निश्चित कर रखा था, लेकिन डाला को केवल 35 से लेकर 40 रुपये प्रतिदिन ही मिलते हैं। यह इसलिए है कि पालमपुर के खेतीहर श्रमिकों के काम के लिए बहुत अधिक स्पर्धा है, या हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि वहाँ पर काम कम है लेकिन मजदूर ज़्यादा हैं। इसलिए वो मजदूर थोड़े से दामों पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में जो खेतीहर मजदूर हैं पालमपुर गांव के सबसे निर्धन नागरिक बनकर रह जाते हैं, और यही वजह है कि कई बार अच्छे वेतन के लिए आसपास के नगरों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर जो मजदूरों का वेतन निश्चित किया गया था उससे कम वेतन में भी वहाँ के जो श्रमिक है वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दो टॉपिक किए कि बिजली के विस्तार से किसानों को क्या लाभ मिला और जो वहाँ के भूमिहीन श्रमिक थे उनको जो उनका वेतन निश्चित किया गया था उनके निश्चित किए गए वेतन से कम क्यों दिया जाता था। तो आज हमने इसके बारे में चर्चा करी, बाकी बातें हम कल करेंगे। धन्यवाद।